हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज के इस वीडियो में मैं ब्रिटिश शासन काल में भारत में रेलवे के विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर चर्चा करूंगी। 1853 में पहली यात्री ट्रेन सेवा का उद्घाटन बोरीबंदर, बॉम्बे और थाने के बीच किया गया था। 34 किलोमीटर या 21 मील की दूरी तय करते हुए इसे 3 इंजनों साहिब, सिंध और सुल्तान के द्वारा खींचा गया था। इस प्रकार भारत में रेलवे का औपचारिक जन्म हुआ था। औपचारिक उद्घाटन समारोह 16 अप्रैल 1853 को किया गया था, जब लगभग 400 मेहमानों को ले जाने वाली 14 रेलवे कोच वाली रेल को बोरीबंदर से एक विशाल भीड़ के जोरदार तालियों और 21 तोपों की सलामी के बीच रवाना किया गया था। अब आगे मैं इस वीडियो में ब्रिटिश शासन काल में रेलवे के विकास पर, विशेषकर भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करूंगी। यदि हम ब्रिटिश शासनकाल में भारत में रेलवे के विकास के विषय में बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हमें औपनिवेशिक जो इसका उद्देश्य था इसके विषय में हमें यहाँ पे चर्चा करनी होगी। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक भारत में रेलवे की स्थापना रही है। यहाँ ये समझ लेना होगा कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा रेलवे का विकास वास्तव में अपने औपनिवेशिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया गया था। 1843 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने अपने रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया था कि रेल हिंदुस्तान में ब्रिटिश व्यापार, सरकार, सेना और इस देश पर मजबूत पकड़ के लिए सहायक होगी और रेलवे के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजों की पकड़ मजबूत होगी। यदि हम लॉर्ड डलहौजी के संदर्भ में बात करें तो हम ये देखते हैं कि इसी तरह से भारत में रेलवे की आवश्यकता पर बल देते हुए लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि रेलवे से ब्रिटिश उत्पादों को पूरा हिंदुस्तान मिल जाएगा और खनिजों को बंदरगाह तक लाया जा सकेगा, जहां से उन्हें इंग्लैंड भेजा जा सकेगा। नेक्स्ट यहाँ पे यदि लॉर्ड विलियम बेनेटिक के संदर्भ में हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि भारत में सबसे पहले रेल निर्माण के संदर्भ में विलियम बेनेटिक ने 1831 से 32 में सुझाव दिया था। उन्होंने कावेरीपट्टनम से करूर तक तथा मद्रास से बेंगलुरु तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए सुझाव दिया था। ठीक इसी प्रकार 1836 में हम देखते हैं कि मद्रास से मुंबई तक रेलवे लाइन बिछाने का सुझाव सर A.P. कॉटन ने दिया था, जिससे रेलवे के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था पर पकड़ मजबूत की जा सके। भारत में पहली बार रेल लाइन का परिचालन मद्रास में हुआ था, जिसके अंतर्गत सड़क निर्माण के लिए ग्रेनाइट पत्थर को रेड हिल से चिंता द्वीपेट ले जाना था। इसका निर्माण आर्थर कॉटन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम ब्रिटिश शासनकाल में भारत में रेलवे के विकास के विषय में और अधिक बात करें तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जो गोदावरी नदी पर राजामंड्री के समीप बनने वाले बांध के लिए भी 1845 में निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए रेलवे का प्रयोग किया गया था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेज रेलवे के विकास के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपनी पकड़ बनाना चाह रहे थे। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ पे सोलानी जो एडिक्वेट रेलवे के संदर्भ में बात करते हैं तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इसी तरह सोलानी नदी पर बनने वाले निर्माण कार्य के लिए 1851 में रेलवे का प्रयोग किया गया था। इसमें टीम लोकोमोटिव थॉमसन का प्रयोग किया गया था। इस जेम्स थॉमसन के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने रुड़की में प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज खोला था, जिसे आज हम IIT रुड़की के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम पहली यात्री ट्रेन के संदर्भ में यदि बात करें तो हम ये देखते हैं कि मुंबई से थाने पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को अस्तित्व में आई थी। इस ट्रेन के द्वारा 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। इस ट्रेन में 3 इंजन लगे हुए थे, जिनके नाम थे साहिब, सिंध तथा सुल्तान। यहाँ पे एक जो मैं जिक्र करना चाहूँगी रेलवे मिनट्स के संदर्भ में, ये क्या था यदि इसके विषय में हम बात करें तो हम देखते हैं कि 20 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपना महान रेलवे वक्तव्य जारी किया गया था। भारत में रेलवे इतिहास के संदर्भ में जब हम रेलवे कंपनियां जो भारत में रेलवे को स्थापित करने की योजना बना रही थी, उनके सर्वेक्षण रिपोर्ट और डलहौजी के 4 जुलाई 1850 के रेलवे मिनट में आए संदर्भों का अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि भारत में रेलवे का आवागमन
ब्रिटिश औपनिवेशिक हित के लिए ही हुआ था, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपनी पकड़ को स्थापित करना था। अब आगे यहाँ पे यदि हम चर्चा करते हैं रेलवे के विकास की पृष्ठभूमि के संदर्भ में, तो हम ये देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन काल में रेलवे के विकास की पृष्ठभूमि में कई कारण रहे थे। इंग्लैंड में हो रहा औद्योगिकीकरण, इंग्लैंड के पूंजीपतियों के पास जमा अतिरिक्त पूंजी, जिसके निवेश के लिए भारत में रेलवे में निवेश उत्तम माना गया था। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश शासन में आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमण के लिए सेना के शीघ्र स्थानांतरण के लिए रेलवे लाइनों की स्थापना की आवश्यकता को महसूस किया गया था। आयात और निर्यात में भी हम कह सकते हैं कि रेलवे का विकास जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रही थी। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में रेलवे के विकास को महत्वपूर्ण इसलिए समझा गया क्योंकि इससे भारत से कच्चे माल का निर्यात और भारत को तैयार माल के आयात में वृद्धि संभव हो सकेगा। अब आइए यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कॉर्नर के संदर्भ में जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं कॉन्सेप्ट्स या फैक्ट जो आपको याद रखने हैं एग्जाम्स के प्रीटेक्स्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि पहली यात्री ट्रेन सेवा का उद्घाटन कब किया गया था। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो है इसकी शुरुआत 1853 में हुई थी। पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये आपको याद रखना है कि बोरीबंदर जो है बॉम्बे से ठाणे के बीच में ये चला था। नेक्स्ट यहाँ पर पहली ट्रेन ने कितनी दूरी तय की थी, यदि इसके विषय में बात करें हम तो ये 34 किलोमीटर्स या 21 माइल्स रहा था। पहली ट्रेन में कितने इंजन थे, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पहली ट्रेन में 3 इंजन थे जिनका नाम था साहिब, सिंध और सुल्तान। पहली ट्रेन में कितने रेल कोच थे, तो रेल कोचेस जो इसमें लगे हुए थे वो एक्चुअली 14 थे। पहली ट्रेन को कितने तोपों की सलामी दी गई थी, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है 21 तोपों की जो है सलामी ये दी गई थी। गवर्नर जनरल हार्डिंग ने अपने किस रिपोर्ट में रेल को हिंदुस्तान के लिए महत्वपूर्ण बताया था, यहाँ आपको याद रखना है कि ये 1843 का जो है रिपोर्ट वो रहा था। भारत में सबसे पहले रेल निर्माण के संदर्भ में किसने सुझाव दिए थे, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो सुझाव है सबसे पहली बार जो दिया गया था ये विलियम बेनेडिक्ट के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था, यदि इसके विषय में हम बात करें तो ये 1831 से 32 के मध्य में दिया गया था। रेड हिल रेलवे का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका जो निर्माण है वो आर्थर कॉटन के द्वारा दिया गया था। गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे कहाँ स्थापित की गई थी, तो ये नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि ये गोदावरी नदी पर जो है इसका निर्माण कार्य हुआ था और ये राजामुंड्री के समीप था। सोलानी नदी पर बनने वाले निर्माण कार्य के लिए किसका प्रयोग किया गया था, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये स्टीम लोकोमोटिव जो कि थॉमसन जिसका नाम था और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जेम्स थॉमसन के नाम पर रखा गया था। रुड़की में प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज जिसे आज हम आईटी रुड़की के नाम से जानते हैं की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो रहे थे सर जेम्स थॉमसन, इनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपना महान रेलवे वक्तव्य कब जारी किया गया था, तो ये जो है ये 20 अप्रैल 1853 को जारी किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम फिर से ब्रिटिश शासनकाल में भारत में रेलवे के विकास के विषय में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें जो है जिक्र करना होगा पुरानी गारंटी प्रणाली के संदर्भ में जो कि 1849 से 69 के मध्य में जो ये रहा था। भारत में रेलवे के विकास की इस कालावधि में पुरानी गारंटी प्रणाली लागू थी। इस कालावधि में भारतीय रेलवे के विकास की महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार से रही हैं। रेलवे के विकास के लिए ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेज कंपनियों को रेलवे निर्माण के लिए 5% लाभ की गारंटी प्रदान की, जिसका तात्पर्य यह था कि यदि रेलवे कंपनियों को अपनी विनियोजित पूंजी पर 5% से कम लाभ होगा तो शेष राशि का भुगतान भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। 22 पेंस 1 रुपये का एक्सचेंज मूल्य तय किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम सरकार की भागीदारी के संदर्भ में बात करें तो हम ये देखते हैं कि इस कालावधि में रेलवे के विकास के लिए जो योजना लाई गई थी उसमें जहां इस बात की गारंटी अंग्रेज कंपनियों को दी गई कि उन्हें न्यूनतम
5% लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा, वहीं 5% से अधिक लाभ होने पर उस लाभ में अंग्रेजी कंपनियों और सरकार के मध्य बराबर बराबर राशि के बंटवारे का गारंटी भी लिया गया था। अब यहाँ पे यदि निजी जो कंपनियां रही थी, यदि उनके विषय में हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि इस कालावधि में भारत में रेलवे के विकास के लिए रेलवे लाइन के बिछाने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया गया था। प्रारंभिक चरण में रेलवे लाइन निर्माण के लिए 8 कंपनियों को ठेके दिए जाने का नाम जो है हमें इस प्रकार से मिलता है। पहला है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, दूसरा है द ईस्ट इंडिया रेलवे, थर्ड द मद्रास रेलवे, फोर्थ द बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे, फिफ्थ है द सिंधिया रेलवे, सिक्स्थ द ईस्टर्न बंगाल रेलवे, सेवेंथ द साउथ इंडियन रेलवे और जो लास्ट है 8वां वो है द कैलकाटा एंड साउथ ईस्टर्न रेलवे। अब यहाँ पे यदि हम इसी प्रणाली के अंतर्गत 6 मंथ्स जो नोटिस है यदि उसके विषय में हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि इन निजी कंपनियों को ये अधिकार जो है वो दिया गया था कि वो 6 महीने की नोटिस सरकार को देकर तथा निर्माण कार्य को सौंपकर अपने द्वारा किए गए खर्च की राशि को सरकार से वापस प्राप्त कर लें। सरकार के द्वारा 8 कंपनियों के साथ 5000 मील रेल मार्ग बिछाने के अनुबंध पर हस्ताक्षर जो है वह किया गया था। अब आगे यदि हम पुरानी जो गारंटी प्रणाली थी उसके विषय में और अधिक बात करें तो हम ये देखते हैं कि इस कालावधि में भारत के जो सरकार उस समय रही थी के द्वारा रेलवे कंपनियों को रेल लाइनें बिछाने के लिए भारत में निःशुल्क भूमि 99 वर्षों के लीज पर दी गई थी। 1849 में सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी और ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे कंपनी के साथ कोलकाता से उत्तर पूर्व और मुंबई से पूर्व तथा उत्तर तक रेल पथ के निर्माण के लिए समझौता किया गया था। सरकार के द्वारा इन कंपनियों से जो समझौता किया गया उसमें स्पष्ट किया गया था कि सरकार के पास इन कंपनियों से 25 या 50 वर्ष के बाद रेलों को खरीदने का अधिकार रहेगा। सरकार के द्वारा रेल लाइनों के निर्माण के लिए किए गए समझौते में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि भविष्य में होने वाले रेल परिचालन के लिए आवश्यक रेल कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाएगी। अब आगे फिर से यदि हम पुरानी जो गारंटी प्रणाली थी उसके विषय में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सरकार के द्वारा रेल लाइन के निर्माण के लिए कंपनियों के साथ किए गए समझौते में इस बात को भी स्पष्ट कर दिया गया था कि भविष्य में इन रेलों के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों से रेल भाड़ा वसूल करने का अधिकार सरकार के पास में होगा। प्रथम रेल पथ के विषय में यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि इस कालावधि में सर्वप्रथम मुंबई से थाने तक 16 अप्रैल 1853 को रेल पथ इसका जो है बनकर तैयार हुआ था और इसकी लंबाई जो रही थी वो 21 मील की रही थी। इस कालावधि में हम देखते हैं कि 1854 से 1856 के मध्य मुंबई से कल्याण रेल पथ जिसकी लंबाई 37 मील थी, कोलकाता से रानीगंज रेल पथ जिसकी लंबाई 121 मील थी और मद्रास से अरकट रेल पथ जिसकी लंबाई 65 मील थी बनकर तैयार हुई थी। इसके अलावा यदि हम बड़े रेल मार्ग के विषय में बात करें तो हम ये देखते हैं कि इस कालावधि में सरकार और अंग्रेज कंपनियों के मध्य रेलवे लाइन बिछाने के लिए जो समझौता किया गया था उसके अंतर्गत भारत में 11 बड़े रेल मार्गों का निर्माण किया गया था। अब आगे फिर से यदि हम चर्चा करें पुरानी गारंटी जो प्रणाली रही थी उसके विषय में और अधिक तो हम यहाँ पे जो है मद्रास रेलवे कंपनी के विषय में यहाँ पे बात कर सकते हैं। इस कालावधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी और ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी को जो सफलता प्राप्त हुई उसे देखते हुए दक्षिण में 1 जुलाई 1856 को मद्रास रेलवे कंपनी की स्थापना हुई थी। इस कंपनी के द्वारा 60 माइल्स रेलवे मार्ग बिछाया गया था जो वयासारा पैडिको वलाजा रोड के बीच जो है ये बिछाई गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसमें जो है रेलवे की क्या भूमिका रही थी, यदि इसके विषय में हम बात करें तो इस कालावधि के अंतर्गत ही 1857 का विद्रोह भी हुआ था जिसमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा तीव्र यातायात की उपलब्धता के लिए रेलवे के महत्व को समझकर रेलवे के विकास पर अधिक ध्यान देना प्रारंभ किया गया था। इस कालावधि में हम देखते हैं कि कुल 4225 मील रेल मार्ग बिछाए गए थे
तथा 89 करोड़ इसके लिए खर्च किए गए थे। प्रति मील 8000 पाउंड के अनुमानित खर्च के स्थान पर 18000 पाउंड खर्च किए गए थे। 13.5 मिलियन पाउंड का भुगतान गारंटी के अंतर्गत 1868 तक तय किए गए थे। रेलवे बजट का घाटा 1869 तक 166.5 लाख हो गया था। अब यहाँ पे यदि इस प्रणाली के अंतर्गत जॉन लॉरेंस के विषय में अगर यदि हम बात करें तो इस कालावधि के अंतर्गत गारंटी पद्धति के अंतर्गत 5% लाभ की जो गारंटी दी गई थी, इसके कारण कंपनियों के द्वारा बड़े स्तर पर फिजूल खर्ची की गई थी, जिससे सरकार को आमदनी की जगह घाटा होने लगा था और जनवरी 1869 में गवर्नर जनरल जॉन लॉरेंस ने इस पद्धति को समाप्त करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करते हैं ब्रिटिश शासनकाल में भारत में रेलवे के विकास के विषय में, तो यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे जिक्र करना होगा सरकार द्वारा निर्माण एवं स्वामित्व के विषय में, जो कि हम कह सकते हैं इस कालावधि के अंतर्गत कैसी रही थी। 1869 से 1882 के विषय में यदि हम बात करें तो हम देखते हैं जो मुख्य तथ्य रहे थे इस कालावधि में कि सरकार के द्वारा जो है निर्माण कार्य करवाए गए थे, और इस कालावधि की विशेषता यह रही थी कि 1869 में रेल मार्गों के निर्माण का कार्य सरकार के द्वारा अपने हाथों में ले लिया गया था तथा 1869 से 1880 तक रेल मार्गों का निर्माण सरकार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम इस कालावधि में जो है महत्वपूर्ण निर्माण कार्य के विषय में बात करें तो हम ये देखते हैं कि सरकार के द्वारा रेल मार्गों के निर्माण में बहुत अधिक ध्यान दिया गया था और 13 करोड़ खर्च कर 9875 मील रेल मार्ग का निर्माण किया गया था। इसी के साथ यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे जो द्विपक्षीय आयोग था उसके विषय में भी यहाँ पे जो है जिक्र करना होगा। इस कालावधि के अंतर्गत हम देखते हैं कि राजपुताना, बंगाल, पंजाब, मद्रास, मुंबई में दुर्भिक्ष के कारण बड़े पैमाने पर राहत कार्य की आवश्यकता हुई थी, जिसके कारण 180 में दुर्भिक्ष आयोग ने सरकार को सुझाव दिया था कि अकाल पीड़ितों तक राहत पहुंचाने के लिए 20,000 मील लंबी रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता है। आइए फिर से हम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कॉर्नर के अंतर्गत जो है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके विषय में, जो एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है उसके विषय में एक एक करके यहाँ से चर्चा करती हूँ। पुरानी जो गारंटी प्रणाली की जो कालावधि है वो कब से कब रही थी, यदि इसके विषय में हम बात करें तो ये जो कालावधि है वो 1849 से 69 के बीच में रहा था। अंग्रेज कंपनियों को रेलवे निर्माण के लिए कितने प्रतिशत लाभ की गारंटी प्रदान की गई थी, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है 5% की जो है गारंटी वो प्रदान की गई थी। 1 रुपये का एक्सचेंज मूल्य कितना तय किया गया था, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसको जो है 22 पेंस का जो है इसको रखा गया था। प्रारंभिक चरण में रेलवे लाइन निर्माण के लिए कितने कंपनियों को ठेका दिया गया था, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसको 8 कंपनियों को दिया गया था। निजी कंपनी कितने महीनों का नोटिस देकर काम छोड़ सकते थे, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो नोटिस पीरियड था वो एक्चुअली 6 मंथ्स का था। रेलवे के लिए भारत में निःशुल्क भूमि कितने वर्षों के लिए लीज पर दी गई थी, तो ये 99 ईयर्स के लिए दी गई थी। सरकार रेलवे के निजी कंपनियों से कितने वर्ष के बाद रेलवेओं को खरीद सकती थी, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये 25 to 50 वर्ष जो है या ईयर्स के लिए इसको खरीद सकती थी, के बाद खरीद सकती थी। रेल भाड़ा वसूल करने का अधिकार किसके पास में था, तो ये एक्चुअली जो है ये सरकार के पास में ही इसका जो अधिकार है वो रहता था। रेल भाड़ा वसूल करने का अधिकार जो है सरकार के पास में रहता था। यहाँ पे इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि मद्रास रेलवे कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना है वो 1 जुलाई 1856 को हुई थी। मद्रास रेलवे कंपनी के द्वारा किसके बीच रेल लाइन बिछाई गई थी, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है वेयसरा पैडी टू वालाजा रोड के बीच में बिछाई गई थी। गारंटी जो पद्धति को समाप्त करने की सिफारिश जो है वो किसके द्वारा की गई थी, तो जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लॉरेंस, उनके द्वारा ये किया गया था। सतलज पुल का निर्माण कब किया गया था, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका जो निर्माण है वो 1878 को किया गया था। सतलज पुल को और हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसको जो है
एम्प्रेस ब्रिज एंड एडम वाहन ब्रिज के नाम से इसको जाना जाता है। सतलज पुल के जो डिज़ाइनर है वो कौन रहे थे, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसके जो डिज़ाइनर थे वो अलेक्जेंडर मीडोज रेंडल रहे थे। 1880 में स्थापित दार्जिलिंग स्ट्रीम ट्रामवे को और किस नाम से पुकारा जाता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसको जो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के नाम से इसको जाना जाता है। ईस्ट इंडियन रेलवे को सरकार के द्वारा कब खरीदा गया था, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसको जो है 1879 में खरीदा गया था। अब आइए फिर से जो है ब्रिटिश शासनकाल में भारत में जो रेलवे का विकास हुआ था उसके विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी सरकार द्वारा निर्माण एवं स्वामित्व के विषय में, और जो ये पीरियड रहा था 1869 से 82 के बीच में ये कैसा रहा था इसके विषय में। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इस कालावधि के अंतर्गत जो है रेल मार्गों के द्वारा मद्रास, कोलकाता और मुंबई 3 प्रमुख बंदरगाह शहरों को जोड़ दिया गया था। इस समय सीमा में ही रेलवे के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण सतलज पुल का निर्माण 1878 में किया गया था, जिसे एम्प्रेस ब्रिज तथा एडम वाहन ब्रिज भी कहा जाता है, और इसके जो डिजाइनर रहे थे उनका नाम अलेक्जेंडर मेडोज रेंडल भी रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि भागीदारी के संदर्भ में हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि 1880 में सरकार के द्वारा रेल मार्गों के निर्माण संबंधी समस्याओं को देखते हुए एक बार फिर से रेल मार्गों के निर्माण में निजी कंपनियों के साथ भागीदारी प्रारंभ की गई थी। अब आगे इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि जो नई रेलवे कंपनियों को प्रोत्साहन दिया गया था उसके विषय में यहाँ पे आप लोगों से बात करना चाहूंगी। इस कालावधि के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक योजना बनाई गई थी जिससे कि निजी निवेशकों द्वारा समर्थित नई रेलवे कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके। इस कालावधि के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में 1880 में स्थापित दार्जिलिंग स्टीम ट्रामवे का उल्लेख हम कर सकते हैं, जो बाद में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे कहा जाने लगा, जिसके अंतर्गत पहले चरण में सिलागुड़ी दार्जिलिंग रेल लाइन में रेल सुविधा बहाल की गई थी। इस कालावधि की एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह रही थी कि पुरानी गारंटी प्रणाली के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो रेल खरीदने की व्यवस्था की गई थी उसी के अनुसार 1879 में ईस्ट इंडियन रेलवे को सरकार के द्वारा खरीदा गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन काल में भारत में रेलवे के विकास पर सरकार के द्वारा काफी ध्यान दिया गया था, और जिसके परिणाम स्वरूप भारत में रेलवे का तीव्र विकास हुआ था, और अंग्रेजों ने रेलवे के विकास के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था पर मजबूत पकड़ बना ली थी। इसी के साथ मैं अपने आज के इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्रिटिश शासन काल में भारत में रेलवे के विकास से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करूंगी। साथ में रेलवे के विकास का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव हुआ था इस पर भी चर्चा करूंगी। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।